अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन स्टूडेंट वीज़ा क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि शुड वी टारगेट स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द ईयर 2026। क्या ऑस्ट्रेलिया हॉट डेस्टिनेशन है अभी भी स्टूडेंट्स के लिए? क्या मुझे इस साल ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्या ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो बेहतर हुई हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए? और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में मास्टर करना चाहता हूँ, बैचलर्स करना चाहता हूँ या पीएचडी करना चाहता हूँ, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी चाहिए? कौन से आपके एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मुझे अपनी एसओपीज़ जो है वो बनानी चाहिए। उसके अलावा जो एक बात मैंने की थी लास्ट वीडियो में कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपके सामने वो 6 फैक्टर्स रखूँगा, जिन 6 फैक्टर्स को देखते हुए जो केस ऑफिसर है वो आपका केस रिव्यू करता है। और इस वीडियो के एंड में चल के मैं डेफिनिटली आप लोगों के साथ बताऊँगा कि वो 6 फैक्टर्स किस तरह वे आउट करते हैं, जो केस ऑफिसर है उसके डिसीजन को, और इन फैक्टर्स के बाद कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको डेफिनिटली जो केस ऑफिसर है वो थॉरोली रिव्यू करता है और फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुँचता है। समटाइम्स जो डिसीजन होता है वो अलाउ करता है आपको कि आप अपना जो डिसीजन है उसको अपील कर सकते हैं, और समटाइम्स वो अलाउ नहीं करता कि जो आपका डिसीजन है आप उसको अपील करें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेरीज। सबसे पहले चल लेते हैं कि इफ यू आर स्टिल प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, मेक श्योर करें कि आप जो यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ हों, या वो यूनिवर्सिटीज़ हो जिनकी एक आपका रिप्यूटेबल रैंकिंग है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं डिप्लोमाज में एडमिशन लें या एडवांस डिप्लोमाज में। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये होगी कि अगर आप इवन मास्टर्स टारगेट कर रहे हैं तो आप कॉलेज लेवल को टारगेट ना करें, आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। लाइक अगर मैं 2-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लेना चाहूँ तो यूटीएस है, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है। उसके अलावा आप मेलबर्न यूनिवर्सिटी की बात कर लें, मोनाश की कर लें, आरएमआईटी की कर लें, स्विनबर्न की कर लें, सी की यूनिवर्सिटी की बात कर लें, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप कहें जो आप एक अच्छी रिप्यूटेबल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकते हैं। आप उसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अपना इंटरनल स्क्रूटनी जो सिस्टम है इस टाइम वो डेफिनिटली रिवाइज़ हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स के केस जो है वो पुट अप करते हैं, या उन्हीं को सिर्फ़ सीओ इश्यू करती हैं जो उनको लगता है कि जेन्युइन इंटेंशन से आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड किस इंटेक को टारगेट करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में हर साल 2 इंटेक्स होती हैं, एक फरवरी इंटेक होती है, एक जुलाई इंटेक होती है। तो अभी जो इंटेक आने वाली है डेफिनिटली वो जुलाई इंटेक आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो फरवरी इंटेक थी उसका टाइम पास हो चुका है, गुज़र चुका है। आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम जो है वो मिनिमम देना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टिल गेटिंग योर वीज़ा। क्योंकि जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं डेफिनिटली आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। थ्रू एजेंट अप्लाई करें, आप एजेंट को डॉक्यूमेंट देते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो डेफिनिटली आप जो है वो यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं। वंस दे रिव्यू ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आपके कोर्स देखते हैं, आपके इंटेंशंस देखते हैं, उसके बाद वो आपको सीओ इश्यू करते हैं जिसके यहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। एंड देन वीज़े के बाद आपको वेट करना होता है वीज़े के डिसीजन का। और अगर आप वीज़े के डिसीजन की बात करें तो समवेयर बिटवीन 1 टू 4 मंथ जो है वो डिसीजन आने में टाइम लग रहा है। यूनिवर्सिटी की मैं बात कर चुका हूँ कि जब भी आप यूनिवर्सिटी टारगेट करें तो मेक श्योर करें कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी टारगेट करें जो एक रिप्यूटेबल रैंकिंग हो, सो दैट जब आपका केस पुट अप हो डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट को पता चले कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं जो उस कोर्स के लिए आपका फेमस है, या अब वो जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जिसके एल्यूमिनाई इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब्स कर रहे हो, ताकि डिपार्टमेंट के पास वो डाटा हो कि इस यूनिवर्सिटी का जो कैंडिडेट है या जिस यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है वो अपने आप को आफ्टर 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स किस जगह देखना चाहता है, क्योंकि ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जो केस ऑफिसर आपके केस में लाजमी देखेगा। मूविंग ऑन, जो 6 एस्पेक्ट्स मैंने कहा था मैं आप लोगों से शेयर आउट करूँगा। आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दोज़ एस्पेक्ट्स वन बाय वन, और मैं उसमें बता दूँगा कि उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो होता है वो केस ऑफिसर देखता है। सबसे पहले एप्लीकेंट के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके ऊपर जो है जो केस ऑफिसर है वो डेफिनिटली उसको बहुत थॉरोली रिव्यू करता है, जिसमें उसके पर्सनल टाइज़ आते हैं अपने होम कंट्री के साथ, उसके पर्सनल टाइज़ आते हैं अपनी फैमिली के साथ। उसके साथ-साथ उसके आते हैं कि अगर जो एप्लीकेंट है वो फॉर एग्जांपल एक मास्टर्स कोर्स करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो ये कोर्स अपने होम कंट्री में नहीं कर सकता? अगर उसके पास सेम कोर्स में ऑफर हो रहा है तो व्हाई ही इज़ इंटेंडिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया? क्या उसकी इंटेंशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आना है, या ये कोर्स उसको जो है वो हेल्प आउट करेगा समहाउ इन द फ्यूचर? मूविंग ऑन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट्स कंट्री, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है इस फैक्टर नंबर 1 में कि आपके अपने मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कैसी जा रही हैं। ये वो एस्पेक्ट होता है जो डेफिनिटली आप अपनी एसओपी के थ्रू जस्टिफाई कराते हैं कि व्हाट आर योर टाइज विद योर होम कंट्री, विद योर डेफिनिटली फैमिली, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड अगर आप आएँगे तो आप जो कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, वो कोर्स आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। फैक्टर नंबर 2 की तरफ चल लेंगे, उसमें आप कहेंगे पोटेंशियल सर्कमस्टेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया एप्लीकेंट के जो होते हैं उसको रिव्यू किया जाता है। इसमें केस ऑफिसर एप्लीकेंट से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको पता हो कि जो कोर्स उसने उठाया है उस कोर्स का उसको फ़ायदा क्या होगा। वो जो कोर्स है उसके बारे में उसकी जो जिस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स ऑफर हो रहा है उसके बारे में उसको कितनी इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना चाहता है। अगर ये कोर्स फॉर एग्जाम्पल दुनिया में 10 और कंट्रीज़ में अगर ऑफर हो रहा है तो व्हाई एप्लीकेंट इज़ इंटेंडिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया ओनली। उसके साथ-साथ जो डिग्री है उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या वो जो डिग्री करना चाह रहा है उसका फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में कैसा है।
एंड देन मूविंग फॉरवर्ड डेफिनिटली उसको यूनिवर्सिटी की कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसके जो लिविंग अरेंजमेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं। इस आप कहें कि एस्पेक्ट में डेफिनिटली जो एप्लीकेंट होता है उसको ये शो करना होता है कि जो कोर्स वो करने आ रहा है उसको उसके बारे में थॉरो नॉलेज है। आप कहें कि एप्लीकेंट ने अपनी स्टडी पूरी की हुई है, उसको पता है कि जो कोर्स वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाह रहा है उसके क्या उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। इसको फर्दर जो है क्या आपका केस ऑफिसर है वो एप्लीकेंट के फ्यूचर को के एस्पेक्ट से भी देखता है, जिसमें डेफिनिटली आ जाता है कि हाउ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू हेल्प एन एप्लीकेंट। इसी मैं बात करूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो देखता है कि अगर बंदा मास्टर्स कर लेगा तो इसके बाद वो क्या जॉब्स ले सकता है, क्या उसकी सैलरी पैकेजेस हो सकते हैं, उसका ऑस्ट्रेलिया में क्या स्कोप है, और अगर वो बंदा फर्दर स्टडीज़ करना चाहता है तो हाउ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू हेल्प हिम इन हिज फ्यूचर स्टडीज़। तो एसओपी में डेफिनिटली जब आप लिखते हैं तो आप ये लिखते हैं कि जो कोर्स मैं करना चाह रहा हूँ उसकी आप स्टडी बनाते हैं कि अगर मैं अपनी कंट्री में होम कंट्री में रखूँगा तो दिस इज़ द सैलरी दैट आई विल बी गेटिंग, और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आता हूँ तो दिस विल बी द सैलरी दैट आई विल बी गेटिंग। उसके साथ आप 5 साल बाद आप लिखते हो कि अगर मैं अपने होम कंट्री में रह के स्टडी करता हूँ और मैं स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैं अपने आप को 5 साल बाद यहाँ देखता हूँ। बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता हूँ, 5 साल बाद मैं यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाता हूँ, तो बैक इन माय होम कंट्री, तो मैं किस तरह यहाँ की नॉलेज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन माय करियर, इन माय फ्यूचर। तो ये कुछ चीज़ होती है जो आपने डेफिनिटली एसओपी में लिखनी होती है और इनका बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है आपकी एसओपी में। उसके बाद 4th नंबर पे आता है कि अबाइडिंग बाय वीज़ा कंडीशंस। यहाँ पे देखते हैं केस ऑफिसर जो आपने एसओपी लिखी है उसमें आप एक सेक्शन ऐड करते हैं कि जो भी मुझे वीज़ा ग्रांट होगा आई विल मेक श्योर कि आई विल अबाइड बाय ऑल द वीज़ा कंडीशन, जिसमें आप कहें आपके लिविंग एंड वर्किंग की कंडीशन होती है कि आपने कितने आवर्स जो है वो काम करना है, कितने आवर्स आपको अलाउ होंगे, सो आपने काम नहीं करना। जो आपकी स्टडी कमिटमेंट होती है यूनिवर्सिटी के साथ या डिपार्टमेंट के साथ या अपनी वीज़ा कंडीशन के साथ, आपने उसको फुलफिल करना होता है। तो ये भी आपको अपनी एसओपी के थ्रू केस ऑफिसर को बताना होता है कि हाउ मच यू आर गोइंग टू अबाइड बाय योर वीज़ा कंडीशन। नंबर 5 पे आता है इमिग्रेशन हिस्ट्री। अगर तो कोई बंदा उधर ट्रैवल करता हो तो डेफिनिटली आपको एज़ अ पार्ट ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन वो सारी बताना होता है कि आप किस-किस कंट्री गए हैं, किस-किस पर्पज़ के लिए गए हैं। और अगर आपका कोई प्रीवियस ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया का होता है, तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट वीज़ा पे आए होते हैं, किसी और वीज़ा पे आए होते हैं, तो आपको वो भी बताना होता है कि मैं इस कंट्री में आज आ चुका हूँ या मैंने इस कंट्री में ट्रैवल किया। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, तो मैं इस वीज़े के ऊपर आया था, मैं इतने टाइम के लिए रुका था, मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर की। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विज़िट पे आ चुके हैं, तो आप बताएँगे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर किया और मैं इस डिग्री को मैंने देखा, इस एस्पेक्ट से देखा और मुझे लगा कि अगर मैं कोर्स करूँगा एंड दिस कोर्स इज़ लिंक्ड विद माय बैचलर्स, अगर मैं कोर्स कर लूँ तो दिस इज़ व्हाट आई एम टारगेटिंग और दिस इज़ वेयर आई एम लुकिंग माय सेल्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो डेफिनिटली केस ऑफिसर को रिव्यू कर रहा होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एनी अदर रेलेवेंट फैक्टर जो केस ऑफिसर देखता है कि उसको एक केस देख के लगता है कि अच्छा इसमें मैं इस चीज़ को भी देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेंट के टाइल्स ठीक हैं, उसकी लिविंग कंडीशन ठीक है, उसको नॉलेज ठीक है, उसका फ्यूचर भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये वापस नहीं जाएगा। तो दिस इज़ सम अदर फैक्टर्स जो वो उसको रिव्यू करता है। आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई हैव बीन थ्रू कपल ऑफ केसेस जिसमें डेफिनिटली स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट भी हुए थे, स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ भी हैं। अगर मैं बात करूँ जो ग्रांट की, तो मैं कहूँगा कॉलेज का वीज़ा ग्रांट होने भी देखे हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी के रिफ्यूज़ल्स की बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा रिफ्यूज़ होते देखे हैं। इन सारे फैक्टर्स के बाद जब डेफिनिटली मेरी डिस्कशन में एक माइग्रेशन एजेंट के साथ जब मैं उनके साथ वन टू वन डिस्कशन में एंगेज था, तो ये सारे फैक्टर्स मैंने उनके सामने रखे एंड दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ माय डिस्कशन विद देम। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट कर लूँ और बता दूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज़ फैक्टर्स आर। लेकिन इन सारी बातों के बाद जो केस ऑफिसर होता है उसके पास राइट होता है कि वो सारे फैक्टर्स में अगर सैटिस्फाई भी हो रहा है तो ही और शी कैन रिफ्यूज़ अ वीज़ा। जो वीज़े का डिसीजन होता है दैट इज़ सोली डिपेंडेंट ऑन द केस ऑफिसर। वो सारी चीज़ें रिव्यू करता है, वो देखता है कि भाई क्या मुझे इस बंदे को वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। और डेफ़िनिटली वो इन सारे फैक्टर्स के बाद इस चीज़ को भी वेख देता है कि हाउ जेन्युइन यू आर इंटेंडिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, हाउ जेन्युइन यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ जेन्युइन यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया। अगर वो इनमें से किसी चीज़ पे भी सैटिस्फाई नहीं होता, तो ही और शी हैज़ द राइट कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। और वो सारे लोग जो ऑनशोर रह के स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ मैं कहूँगा 99.9% केसेज़ उनको राइट मिलता है कि वो अपने वीज़ा डिसीजन को अपील कर सकते हैं, व्हिच इज़ एआरटी, वो एआरटी में केस लेके जा सकते हैं। बट इफ यू गाइज़ आर अप्लाइंग स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड, लाइक आप किसी भी अदर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो केस ऑफिसर होता है वो आपको अपील का राइट नहीं देता। सो यू कैन नॉट टेक ऑन योर केस अगर आपकी तरफ डिसीजन आ चुका है एंड इफ दैट्स अ रिफ्यूज़ल, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ व्हाट यू हैव और आपको उसके साथ ही स्टिक करना होता है। आई एम गोइंग टू मेक सम मोर वीडियोज़ जिसमें मैं आपसे शेयर आउट करूँगा कि हाउ यू कैन डेफिनिटली डिफाइन योर एसओपी और आप किस तरह अपनी एसओपीज़ अच्छी बना सकते हैं, किस तरह आपको एक अच्छी एसओपी लिखनी चाहिए। और मैं कुछ एग्जांपल भी लेके चलूँगा एसओपीज़ की। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।